Good morning, each and everyone. Welcome you to Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. And this area, this is the gym area. I think after 51 fortnight, I am likely to come. Or I just made the area to be really supposed to neat and clean. Or you can say it about that from that corner to this corner. This is really supposed to debris to be collected. And you can see it about that. This is not a stuff and nonsense like that. After making the sanitation, I simply take the opinion of the people as a whole. Or you can say it about that. Some sort of the sentences and some of the वाक्य can change the life of the person as a whole. हमारे सामने एक सज्जन हैं, पेशे से अकाउंटेंट हैं, और मैं इनसे दो शब्द लूँगा सबसे पहले उधर से कि जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा अगर इस एरिया में काम करना चाहता है, जो स्ट्रगलर है, नहीं मालूम है भी, जैसे कल एक से पूछा था बीकॉम करके घर में बैठा है, नहीं कुछ कर रहा है जी, तो वैसे बच्चों को क्या बोलेंगे, कैसे उसमें उस एरिया में जा सकता है? नहीं, अगर उस एरिया में हम पहुंच के उस बच्चों को उनको जो विचार है आगे बढ़ने का, उसके बारे में हम जैसे बीकॉम कर रखा है तो इसका मतलब सकेगा, है ना, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए पार्क में घूम रहा है, कोई काम नहीं करता है ना। नहीं, तो अगर वो हमसे अगर मिलता है तो आप यहाँ बता दीजिएगा, हो सकता है देखे इसको देखे हो जाएगा ना। नहीं, अगर वो पार्क में घूम रहा है, हाँ, तो मैं आपसे परिचय करा दूंगा उसको। हाँ ठीक, आपसे मैंने परिचय कराया तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा, मैंने अपने रास्ते पे कैसे उसमें जाना है, रास्ते पर जैसे कैसे लाना है, क्या करना है, उसके बारे में हम थोड़ा बातचीत करेंगे। इसके बाद उसको फिर हम गाइडेंस लाइन देंगे कि भाई इस तरह से करो, इस तरह से करो। अच्छा, आप आज का जो क्राइसिस है, मुझे जो लगता है, घर हो, घर से बाहर हो या पार्क में हो, जहाँ भी हो, लोग चलते तो जरूर हैं, और एक कहावत है, बिग सिटीज आर ड्रेडफुली लोनली प्लेसेस। बड़े शहर हैं, बहुत से आदमी हैं, लेकिन लोनली प्लेस, कोई किसी से बात नहीं करता है ना। पड़ोसी में भी जैसे मान लीजिए जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, वहाँ भी लोग पड़ोसी को भी नहीं जानता। कहीं मैं पूछता हूँ तो पड़ोसी को नहीं जानता है। तो अब ये क्या, मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ? ये जो कल्चर हमारा था, वो कल्चर फ्रैक्चर हो गया, नहीं कि सही है? नहीं, फ्रैक्चर हो गया। पहले का कहा था कि एक दूसरे से हम मिल के रहते थे, हर एक दूसरे को लोग जानते थे, गली मोहल्ला में लोग सारा इकट्ठा होकर सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन आज के डेट में ऐसा सिचुएशन हो गया कि एक दूसरे से लोग बात करने का राजी नहीं। अच्छा, समझ गए? आप कोई भी काम हो जाए किसी चीज़ का, आप अगर अच्छा काम भी करते हो तो उसमें लोग मतलब देख के चले जाते हैं, उसमें साथ देने के लिए मतलब बहुत कम ही लोग आ गया। अच्छा, तो पहले का कल्चर में कल्चर में काफ़ी फर्क हो गया। जैसे मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ कभी या टीवी में आता है, किसी घर में अगर न्यूज़पेपर 4 दिन 5 दिन रह गया, अर्थात वो आदमी मर गया उसमें, क्योंकि उठा नहीं रहा, बूढ़ा बूढ़ी हैं लोग, बच्चे चले गए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी, तो यह हिंदुस्तान, इस तरह का हिंदुस्तान तो हमने सपने नहीं देखे थे। अच्छा, आज चार कंधे देने के लिए भी लोगों को पैसा देना पड़ता है। सही बात कर रहे हैं, हाँ, पैसा देना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जैसे मान लिया कहीं ना कहीं हम लोग को मिस कर रहे हैं। मिस इसलिए कर रहे हैं कि कोई फियर साइकोसिस हो गई, अगला आदमी से किस तरह से एक्सप्लॉइट करेगा, है ना, ये लगता है। कल किसी से हमने बात किया तो बोला कि सर आप तो फ्री कर रहे हो, लेकिन अगला आदमी डाउट कर रहा है, फ्री क्यों कर रहे हो, है ना, क्यों कर रहे हो? तो क्यों कर रहे हो तो हमारे पास रीजन है, मैं कर रहा हूँ, हमको हमारा मन करता है ना। अब दूसरी बात, मैं दूसरों को तो नहीं बोल सकता, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि 140 करोड़ आदमी अगर 1 रुपया देता है तो 140 करोड़ हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो इस पार्क को भी हम टिक कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं 1 रुपया देकर। अगर इंसान ठान ले कुछ करने का तो कुछ भी कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए। जज्बा कैसे होगा? अगला आदमी तो उसका पैर खींचता है, तो हाथ नहीं खींचता है, उसको पीछे हमें जगाना पड़ेगा। एक बार 2 बार 3 बार 4 बार करके उसको हमें इस चीज़ को रखना पड़ेगा। नहीं, इस चीज़ को आप देखो, सही लाइन है, इस पर चलो, इस करो। एक बार में नहीं सुनेगा, 2 बार में नहीं सुनेगा, 3 बार में नहीं सुनेगा, 1 लोग नहीं सुनेंगे, 2 लोग नहीं सुनेंगे, हम तीसरे लोग के पास जाएंगे, चौथे लोग के पास जाएंगे, कोई तो सुनेगा। 1000 लोगों में से तो कम से कम 20 लोग भी तो हमारे साथ आएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से हमें उनको जगाना पड़ेगा और उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा कोई सही काम करने के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये बोलता हूँ, एक कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। बिल्कुल सही। आप ध्यान दीजिएगा, आप एक मुट्ठी चना लीजिए, फेंकिए, सबसे पहले एक चना आगे जाता है, उसके साथ धीरे धीरे जाता है। तो लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया है, अकेला चना ही भाड़ फोड़ता है। गांधी के समय में सबको आज़ादी चाहिए थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ता था कोई, वो आगे बढ़ा, लोग पीछे हो गया। अच्छा, लोग बोलते हैं कि हम भी करना चाहते हैं, चाहने से नहीं होगा, आपको आना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी तुम ऐसे मान के चलो, हमको छोड़ दो, आप ही आप आगे हो ना, मैं तो आपके पीछे हो जाऊँगा, है ना, आपके पीछे हो जाऊँगा। तो यहाँ पे अगर मन में कुछ होता है, और दूसरी बात कोई फोर्स होता है जो आपको गाइड करता है, आप सही रास्ते जाते हो तो कोई ना कोई होता है, बाधाएं आती है, फिर भी मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, ठीक है ना। बाधाएं तो हर काम में आती है, चाहे आप सही काम करो या गलत। और एक अच्छी लाइन भी है, आउट ऑफ डिफिकल्टी इमेनेट्स पर्सनैलिटी। डिफिकल्टी नहीं होगा, पर्सनैलिटी बनेगा नहीं, है ना। अब उस विषय में अभी मैं देखता हूँ दिल्ली के शहरों में कि माँ बच्चे का भारी बस्ता ढोता रहता है, हर बच्चा ऐसे चलता रहता है। आप उसकी मदद कर रहे हो ना कि
मुझे तो नहीं लगता मदद कर रहे, उसका कंधा कमज़ोर हो जाएगा, कल को बड़ा एक बढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बारे में तो बच्चों के बारे में क्या क्या ही कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने इस तरह से उनको इतने सारे बुक इतने सारे उठा नहीं पा रहा है, तो मजबूरी है, पेरेंट्स को भी मजबूरी है। अगर पेरेंट्स अगर उस चीज़ को फ्लो नहीं करते, स्कूलों के सारे चीज़ को, जो उनका सब्जेक्ट है, सारे चीज़ें हैं, वो तो लेके जाना पड़ेगा। चलिए उसमें तो अब थोड़ा सा मैं इधर में आता हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा। जी बोलिए। अपना नाम बता दिया, जर्नी आपने कहाँ से शुरू की पढ़ाई की? भूषण सिंह, बिलोंग ऑफ बिहार। बिलोंग टू बिहार। बिहार से रहने वाला। पढ़ाई कहाँ तक की और आपने? मैंने बीकॉम कर रखा हूँ। बीकॉम कर रखा, वहीं से? वहीं से। अच्छा अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो हमारे एक मास कम्युनिकेशन के पीजी कर रही है, पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट। बहुत बढ़िया, ठीक है, वो हिमाचल से कर रही है। एक बिटिया अभी 11th है और पेपर दे रहे हैं। चलिए कभी आप हमको मिलाइए उनसे, कुछ हम भी सीखेंगे, कुछ हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे। बिल्कुल मिलाएंगे। अच्छा, मेरे भी 2 बच्चे हैं, 2, एक बेटी एक बेटा है, दोनों अपने पैर पे खड़े हैं। तो खैर उससे कोई बात नहीं। अब थोड़ा मैं आता हूँ पार्क के एरिए, पार्क को। पार्क जैसे मान लीजिए कि आज से 7 महीने पहले का पार्क, जैसे आपने बताया कूड़े से भरा था, है ना? देखिए मैं तो पार्क में डेली कम से कम कोशिश करता हूँ डेली आने। हाँ, डेली आने। और मैं आता भी हूँ, महीने में कम से कम 25 दिन तो आ ही जाता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होता तो ऐसा नहीं आ पाता। लेकिन मैं आज के 6 महीना 7 महीना पहले पार्क में आता था, तो उस समय पार्क को सिचुएशन मैंने देखा कि हर जगह कूड़े कूड़े बिखरे रहते थे। लेकिन अब मैं आज धीरे धीरे मैं अब डेली आ रहा हूँ, तो मैं पहले से काफ़ी चेंजिंग देख रहा हूँ। हर चीज़ चेंजिंग हो गया और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। मैंने देखा कि कुछ भाई लोगों ने बहुत मेहनत किया इसमें। सारे लोग लगे हुए रहते थे, झाड़ू लेकर, फावड़े लेकर, सारा मतलब कूड़े के इकट्ठा करना, उसको इकट्ठा जमा करना, इकट्ठा जमा कर उसको मतलब जलाना, सारी चीज़ बहुत मतलब पार्क में पहले से बहुत प्रोग्रेस हुआ है। जो जिन भाई लोगों ने किया है उनको मेरे तरफ से धन्यवाद। ठीक है, और थैंक यू मैं बोलूँगा। हाँ, अब जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे, जैसे हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चा ये मुझे बताओ क्या बनेगा? एक छोटी सी बच्ची कल भी में पूछा, तो दादा चाहते हैं डॉक्टर बनना, बोलती है पुलिस। तो पुलिस बनने का मतलब है कि टीवी में दिखती है पुलिस को, और बाकी तो उसके समझ में नहीं आता है। तो उसी तरह जैसे कि मान के चलिए कि हमारे यहाँ 13 करोड़ पढ़ा लिखा बेरोजगार है, जिसका उम्र ख़त्म हो गया, वो केवल यहीं तक सोचता है मास्टर ये वो। और हमारा कहने का मतलब आगे आप सोचो ना, जहाँ पे एज की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, वो मैं कहना चाहता हूँ असेंबली और पार्लियामेंट, वहाँ भी आप जा सकते हो। और आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो इसलिए ज़्यादा अच्छा करोगे। आपने भूख देखा, गरीबी देखा, लाइक दैट, है ना? ये हमारा सोच है। अगर वो उस रास्ते में भी जाएगा तो बढ़िया करेगा, और हिंदुस्तान हमारा बढ़िया होगा, है ना? इसमें दूसरा कुछ नहीं। अब जैसे कि मान के चलिए ये जो जिम्स दिखाई दे रहा है, जिम में कुछ लोग हैं, मर्द हैं, महिला है, और उसके बाद ये जो, लेकिन आसपास यहाँ पानी दे रखा है, कुछ नहीं है, कुत्ते भी बैठे हुए हैं। तो जैसे कि कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि हमारा, मैं यहाँ आपके द्वारा मैं बोलना चाहता हूँ, कुत्तों का जो प्रॉब्लम है, तो हमने कई लोगों से बात किया, उसकी वीडियो भी बनाया। उसको हमने कहा कि ऐसा आप क्यों नहीं करते हो? एक एरिया में डॉग जोन लिख दिया, तो वहीं सब कराओ, और कराने के बाद धीरे से उसको, अच्छा तो इस कोने में उस कोने में कितने लोगों को पकड़ेंगे, है ना? देखिए ऐसे क्या है, बहुत लोग हैं जो अपना कुत्ता पाले रखे हैं, लेके पार्क में आ जाते हैं। साथ साथ में उनको ये नहीं समझे कि मतलब कौन सी जगह पे कहाँ में, जहाँ था रोज पैर में लगता है, पैर में लग जाता है, इधर उधर करा देते हैं। तो उनके लिए हम एक ही कर सकते हैं। हर लोग के तो बोलना पॉसिबल है ऐसा कि एक मतलब कोई भी चीज़ प्रिंट करा के कहीं कहीं जैसे है पोलो पो वगैरह चीज़ों पे हम लगा सकते हैं, और उनको उस द्वारा हम संदेश देने का कोशिश करेंगे कि हाँ जी कृपया आप कुत्ते को लाएँ, पार्क में लाएँ भी, तो उसको कहीं भी अगर ये कराना है तो उसको सही जगह पर ले जा कराएँ। और नहीं तो एक तो प्रॉब्लम ना हो। एक दो बातें हैं, या तो स्ट्रिक्ट कर दीजिए, नोबडी विल बी अलॉट। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन का सहायता ले सकते हैं आप, है ना? हाँ, क्योंकि पब्लिक प्लेस में गंदा करना ही अपने पनिशेबल ऑफेंस है ना? अच्छा, एक तो ये प्रॉब्लम है उत्तर नगर के हर गली में कूड़ा। दूसरा प्रॉब्लम है जहाँ चलो कोई नाक में धुआं घुसता, गांजा का, स्मैक का, क्या क्या लग है ना? तो बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, है ना? प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन उसी में सॉल्यूशन भी खोजना है ना? और तो कुछ नहीं कर सकते हम, जो कर सकते बोल सकते हैं ना, है ना? इसमें क्या है कि देखो, एक आदमी का करने से अगर लोग का मेंटलिटी जब तक चेंज नहीं होगा ना, तब तक अच्छा, माई मेंटलिटी चेंज करने के लिए क्या करना होगा मुझे बताइए। मैं अपने हिसाब से तो मैं कर रहा हूँ, है ना? मैं भी डेली निकल के आता हूँ, देखता हूँ कूड़े बिखरे रहते हैं, हर जगह रहते हैं। बेचारे झाड़ू लगाने वाले डेली झाड़ू लगाते हैं। लोग के हैं कि अपना घर से कूड़े लाए, सड़क पर फेंक देते हैं, समझ गए? ठीक। तो ये सारी चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमने सोच होना चाहिए कि हम कूड़े ला रहे हैं तो इसको कहाँ रखना है, किस जगह पर रखें, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके। ये सबसे बड़ी नहीं, आप देखिए ना, जैसे गाड़ी वगैरह में देखते हैं आपकी मूंगफली खाता है, नीचे फेंक देता है, वहाँ भी हमने लोगों को टोका है। तो कुछ लोग बोलते हैं हम टिकट दिए हैं ना, हमने टिकट लिया तो इसका मतलब थोड़ी होता है कि जहाँ तक गंदा कर दो। ऐसा नहीं है, सोच होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समझ गए ना?
चलिए अब ऐसा जो हमारा टैगलाइन उसको हम रिपीट करते हैं, इसके बाद ठीक है। बंद कर लेंगे। ओके, ठीक। बोलिए, एक ही मुद्दा एक ही नारा। अभी बोलिए, मैं भी बोल रहा हूँ, एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही मुद्दा एक किनारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो हमारा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। सब व्यसनों का एक ही जड़, सब वैष्णव का एक ही जड़, खुद को रखना अपढ़ अनपढ़, खुद को रखना अपढ़ अनपढ़। ठीक है, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया। है ना? उसके बाद कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में मुस्कान। ठीक, हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। लास्ट वाला ये है, हाथ जोड़ करता नमस्कार, हाथ जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में अंधकार। अब थोड़ा सा बाहर आते हैं पार्क से। सब देशों से न्यारा है सब देश से न्यारा है भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा। जय हिंद, हाँ, जय भारत।